हाय फ्रेंड्स, अगर आप हमारे वीडियो को सबसे पहले देखना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अब हेमा मालिनी ने खोली उज्ज्वला की पोल। अलका बोली, ये चौकीदार का जुलूस निकाल कर ही मानेंगे। बीजेपी की सफलता के लिए जिस उज्ज्वला योजना को राजनीतिक विश्लेषक एक बड़ा कारण मान रहे थे, बीजेपी के नेता सोशल मीडिया पर वाहवाही लूटने के चक्कर में उन्हीं योजनाओं की पोल खोलते नजर आ रहे हैं। दरअसल मथुरा से बीजेपी की प्रत्याशी हेमा मालिनी ने सिर पर लकड़ियों का बोझा लेकर जाती बुजुर्ग महिला को रोककर उसके साथ तस्वीर खिंचवाई और इस तस्वीर को पोस्ट कर दिया। इस तस्वीर के सामने आने के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी उज्ज्वला योजना की पोल भी खुल गई। इस तस्वीर को लेकर सोशल मीडिया पर लोग सवाल पूछने लगे कि पीएम मोदी की उज्ज्वला योजना से जब हर घर में गैस पहुंच गई है, तो ये महिला चूल्हा जलाने के लिए लकड़ी लेकर क्यों जा रही है। इस तस्वीर को ट्विटर पर शेयर करते हुए प्रदीप भाई पटेल नाम के यूजर ने लिखा, संबित पात्रा के बाद हेमा मालिनी जी भी उज्ज्वला योजना की पोल खोलती हुई। बता दें कि इससे पहले बीजेपी के राष्ट्र प्रवक्ता संबित पात्रा ने भी कुछ इसी तरह की तस्वीर पोस्ट की थी, जिसके बाद उनका जमकर मजाक बना था। उन्होंने पूरी लोकसभा क्षेत्र में प्रचार के दौरान गरीब परिवार के घर पर खाना खाने की तस्वीर ट्विटर पर पोस्ट की थी। इसमें एक बुजुर्ग महिला मिट्टी के चूल्हे पर खाना पका रही थी और वहीं पास में बैठे संबित पात्रा खाना खा रहे थे। पात्रा ने इस तस्वीर को तो क्षेत्रवासियों से खुद के जुड़ाव के लिए पोस्ट किया था, लेकिन उनका वह दाव उल्टा पड़ गया। तस्वीर में मोदी सरकार की उज्ज्वला योजना और आवास योजना दोनों की हकीकत नजर आ गई। तस्वीर में दिखा कि गरीब परिवार को मोदी सरकार की इन दोनों योजनाओं का लाभ नहीं मिला। तस्वीर में देखा गया कि गरीब परिवार के पास मोदी सरकार के दावे के मुताबिक ना तो गैस का चूल्हा है और ना ही पक्का मकान। बीजेपी नेताओं की इसी हरकत पर आम आदमी पार्टी की विधायक अलका लांबा ने चुटकी ली है। उन्होंने ट्विटर के जरिए कहा, ये सब मिलकर चौकीदार का जुलूस निकाल कर ही मानेंगे। संबित पात्रा ने मोदी की उज्ज्वला योजना की खोली पोल। लोग बोले, चौकीदार ने सिलेंडर भी चोरी कर लिया। बीजेपी की सफलता के लिए जिस उज्ज्वला योजना को राजनीतिक विश्लेषक एक बड़ा कारण मान रहे थे, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने शनिवार को उसी योजना की पोल खोलकर रख दी। हुआ यूं कि रविवार को पूरी लोकसभा क्षेत्र में प्रचार के दौरान संबित पात्रा ने एक गरीब परिवार के घर पर खाना खाने का वीडियो ट्विटर पर पोस्ट किया। इसमें एक बुजुर्ग महिला मिट्टी के चूल्हे पर खाना पका रही है और वहीं पास में बैठे संबित पात्रा खाना खा रहे हैं। पात्रा ने इस वीडियो को तो क्षेत्रवासियों से खुद के जुड़ाव के लिए पोस्ट किया था, लेकिन उनका ये दाव उल्टा पड़ गया। वीडियो के बाद लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी की उज्ज्वला योजना पर तमाम तरह के सवाल उठाने शुरू कर दिए। लोग पूछने लगे कि इतना गरीब परिवार होने के बाद भी प्रधानमंत्री की इस योजना का लाभ उसे क्यों नहीं मिला। इस वीडियो के बाद सोशल मीडिया पर मोदी की उज्ज्वला योजना की कथित सफलता पर सवाल उठने लगे हैं। इस भारी आलोचना के बाद पात्रा को जैसे सांप सूंघ गया। इस वीडियो की वजह से भाजपा और पात्रा की काफी किरकिरी हुई है। कांग्रेस नेता रुचिरा चतुर्वेदी ने तंज कसते हुए लिखा, लगता है चोर चौकीदार ने उज्ज्वला योजना वाला सिलेंडर भी चोरी कर लिया। मोदी सरकार की जिन योजनाओं की सबसे ज्यादा चर्चा हुई, उनमें उज्ज्वला योजना काफी महत्वपूर्ण रही है। मोदी सरकार का दावा है कि केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना यानी PMUY से कमजोर वर्ग के परिवारों, खासकर महिलाओं को बहुत राहत मिली है। इसे 1 मई 2016 को उत्तर प्रदेश के बलिया में लॉन्च किया गया था। PMUY के तहत सरकार गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को घरेलू रसोई गैस यानी LPG का कनेक्शन देती है। हालांकि इस योजना को कांग्रेस ने भी अपनी योजना नाम बदलकर प्रचार करने का आरोप लगाया था। पीएम आवास और उज्ज्वला के बाद अब संबित पात्रा ने मोदी के हर घर बिजली पहुंचाने की खोली पोल। 2014 के लोकसभा चुनाव को जीतने और विरोधियों के खिलाफ दुष्प्रचार के लिए जिस सोशल मीडिया को बीजेपी ने अपना प्रमुख हथियार बनाया था, 2019 के लोकसभा चुनाव में अब वही सोशल मीडिया बीजेपी के सिर दर्द बन गया है और वादा पूरा करने में नाकाम रही मोदी सरकार के खिलाफ आम जनता ने उन्हीं की भाषा में मोर्चा खोल दिया है। ताजा मामला है उड़ीसा की पूरी लोकसभा सीट का। यहां से चुनाव लड़ रहे बीजेपी के राष्ट्र प्रवक्ता संबित पात्रा अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए लोगों के घर घर जाकर जनसंपर्क कर रहे हैं।
इस दौरान वे अपने जनसंपर्क की तस्वीरों की सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं। वहीं इन तस्वीरों के पीछे छिपी असली सच्चाई को कुछ लोग जनता को बताकर संबित पात्रा के जनसंपर्क अभियान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। ऐसा ही एक मामला शनिवार का है। इसमें संबित पात्रा अपना जनसंपर्क रात में कर रहे हैं। इस जनसंपर्क के दौरान वे ऐसे क्षेत्रों को भ्रमण कर रहे हैं जहां बिजली नहीं है। इन तस्वीरों के आने के बाद लोगों ने पीएम मोदी और संबित पात्रा से प्रधानमंत्री के गांव में बिजली पहुंचाने और 24 घंटे बिजली देने का वादा किया है। ऐसी ही एक फोटो को लेकर समाजवादी पार्टी की नेत्री प्रीति चौबे ने पात्रा से सवाल किया है। प्रीति ने अपने ट्वीट में पात्रा पर तंज कसते हुए कहा है, ई नहीं मानेगा, गैस घर के बाद जब अब 24 घंटे बिजली का भंडाफोड़ करते हुए पात्रा। इससे पहले उज्ज्वला योजना की पात्रा कर चुके हैं आलोचना। इससे पहले संबित पात्रा ने पूरी लोकसभा क्षेत्र में जनसंपर्क के दौरान एक गरीब परिवार के घर पर खाना खाने का वीडियो ट्वीट किया था। इसमें एक बुजुर्ग महिला मिट्टी के चूल्हे पर खाना बना रही थी। बीजेपी के संकल्प पत्र पर बोले अखिलेश यादव, 2014 और 2017 वाले वादों का क्या हुआ मोदी जी? समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोमवार को गाजियाबाद के कविनगर में एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने देश और प्रदेश की बीजेपी सरकारों पर जमकर हमला बोला। अखिलेश ने कहा कि बीजेपी सरकार ने अपने झूठे वादों से जनता को सिर्फ बेवकूफ बनाने का काम किया है। मोदी सरकार ने रोजगार के नाम पर जनता से झूठा वादा किया था। रोजगार के नाम पर सरकार ने नौजवानों से पकौड़े तलवाए हैं। उन्होंने कहा कि सपा सरकार के कार्यकाल में पूरे उत्तर प्रदेश का समान रूप से विकास किया गया था। हमने गाजियाबाद में दिल्ली से गाजियाबाद तक मेट्रो को कनेक्ट किया और सिंगल पिलर पर 6 लेन एलिवेटेड रोड बनाया, जिससे सभी को फायदा हो रहा है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने सिर्फ हमारी सरकार के कामों का फीता काटा है। अखिलेश ने कहा कि हमारी सरकार के दौरान गाजियाबाद के धोबी घाट में आरओबी का काम अधूरा रह गया था, जो कि बीजेपी सरकार अभी तक पूरा नहीं कर सकी। भाजपा नेता सिर्फ झूठे वादों से जनता को गुमराह कर रहे हैं। सपा अध्यक्ष ने बीजेपी के घोषणा पत्र पर निशाना साधते हुए कहा कि इससे पहले 2014 और 2017 में बीजेपी 2 घोषणा पत्र जारी कर चुकी है, लेकिन उसने घोषणा पत्र में जनता से किए वादों को पूरा नहीं किया। ऐसे में क्या गारंटी है कि तीसरे संकल्प पत्र के वादों को वो पूरा करेंगे? साथ ही चुटकी लेते हुए उन्होंने कहा कि पिछले साल जिस नेता ने घोषणा पत्र जारी किया था उसका टिकट कट गया और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार जो नेता घोषणा पत्र जारी कर रहे हैं उन्हें टिकट नहीं मिल पाएगा। अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर हमला बोलते हुए कहा कि हमारे मुख्यमंत्री बहुत स्मार्ट है। वो गाजियाबाद आए थे और कह रहे थे कि हमने गाजियाबाद स्मार्ट बना दिया। उन्होंने भीड़ से पूछा, क्या गाजियाबाद स्मार्ट बना? वो बात करते हैं कि गाजियाबाद सफाई में नंबर 1 है। मैं आपसे पूछता हूँ कि गाजियाबाद की गंदगी साफ हुई? क्या मलिन बस्तियों की गंदगी साफ हो गई है? इसके साथ ही अखिलेश यादव ने बीजेपी को सांप्रदायिक पार्टी करार देते हुए कहा कि बीजेपी अंग्रेजों की तरह राज करना चाहती है। जिस तरह अंग्रेज बांटो और राज करो की पॉलिसी पर चलते थे, उसी तरह बीजेपी हिंदू मुसलमानों को लड़ाकर राज करना चाहती है, लेकिन समाजवादी पार्टी ऐसा नहीं होने देगी। पीएम मोदी के मैं भी चौकीदार अभियान पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि इनकी चौकीदारी में लोग देश को चूना लगाकर आराम से विदेश भाग रहे हैं। अखिलेश ने चुटकी लेते हुए कहा कि जिस तरह यादव के आपस में रिश्तेदार होने का आरोप लगता है, उसी तरह मोदी भी आपस में रिश्तेदार हुए। एक मोदी देश को चूना लगाकर विदेश भाग गया। भगवान राम और भक्तों को बधाई। उनका मंदिर 32वें वर्ष भी बीजेपी के मैनिफेस्टो में जगह पा गया है। बीजेपी के लिए सियासी गलियारे का रास्ता तय करने वाला राम मंदिर मुद्दा अब उसके गले की फांस बनता जा रहा है। पिछले 3 दशकों से चुनावी लाभ ले रही बीजेपी को इस मुद्दे को ना ही छोड़ना बन रहा है, ना ही उठाना। दिल्ली और यूपी में सरकार होने के बाद भी मंदिर के लिए कुछ नहीं कर पाना राम भक्तों को रास नहीं आ रहा है और उनको लगता है कि सत्ता में आने के बाद भी मंदिर निर्माण के लिए कुछ नहीं करने वाली बीजेपी अब तरह तरह की पैंतरेबाजी कर रही है। राजनीतिज्ञों के अनुसार मंदिर मुद्दे के नाम पर बीजेपी समर्थन देने वालों में ये परसेप्शन अब बीजेपी के लिए लोकसभा चुनाव 2019 में भारी पड़ने वाला है और इन कारणों से बीजेपी बिल्कुल बैकफुट पर आ चुकी पार्टी को नुकसान हो सकता है। लगातार 32 सालों से मंदिर मुद्दे को अपने एजेंडे में शामिल करने वाली बीजेपी पर तंज कसते हुए कवि विश्वास ने कहा है,
भगवान राम और हम जैसे उनके चरण अनुरोगियों को बधाई कि उनका मंदिर लगातार 32वें वर्ष भी एजेंडे में जगह पा गया है। बोलिए जय सिया राम। वैसे एक दूसरे के पर्यायवाची हो चुके अयोध्या विवाद और बीजेपी इस मुद्दे को कब तक भुनाती है और जनता कितना साथ देती है, ये लोकसभा चुनाव 2019 में देखने वाला विषय है। माइंड द न्यूज रूम की रिपोर्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।